V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये गिवन है। S एक सबसेट है V का, देन V डिफाइन S0 और S0 बोल सकते हैं या S इंटीरियर कह लीजिए। तो V डिफाइन S0, इसमें क्या होंगे, वे सारे के सारे फंक्शनल होंगे बिलोंगिंग टू V स्टार, जो कि S के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाए। तो S0 कंटेन्स ऑल दोज फंक्शनल जो कि S के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है। F of x is 0 for every element x belonging to S. V over F be a finite dimensional vector space, then the following things holds. तो फर्स्ट पार्ट है कि S जो है सबसेट है आपका वेक्टर स्पेस V का, देन S का एनिलेटर इज ए सब स्पेस ऑफ, दिस इज ए सब स्पेस ऑफ V स्टार। S जो है सबसेट है V का और उसका एनिलेटर कैसे डिफाइन करते हैं, वे सारे सारे फंक्शनल बिलोंगिंग टू V स्टार जो कि S के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाते हैं। तो V एक वेक्टर स्पेस गिवन है, V इज ए वेक्टर स्पेस, W जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, दिस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, देन W जो कहलाता है आपका सब स्पेस कहलाता है। तो वो हमारे पास क्राइटेरिया था, W इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ V। सबसे पहले W जो होता है नॉन एम्प्टी होता है, W इज नॉन एम्प्टी, उसके लिए हम शो करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर होती है। सेकंड पार्ट होती है कि अगर x एंड y अगर W के अंदर होते हैं तो हम शो करते हैं कि क्लोज्ड अंडर एडिशन x प्लस वाई W के अंदर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर x बिलोंग करता है W के अंदर, अल्फा इज एन एलिमेंट फॉर फील्ड, तो अल्फा टाइम ऑफ x हैज टू बिलोंगिंग टू W। तो यूज करने के लिए सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, नॉन एम्प्टी शो करना है। तो नॉन एम्प्टी शो करने के लिए मैं शो करूंगा इसकी एडिटिव आइडेंटिटी इसके अंदर होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ड्यूल के अंदर, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो फंक्शन, यानी कि हर एक एलिमेंट को, इसमें क्या फंक्शनल है, तो मैं जीरो फंक्शनल भी होता है हमारे पास वेक्टर स्पेस V से लेके फील्ड पे, सच दैट जीरो ऑफ x इज जीरो फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस V। तो दिस इज ए फंक्शनल। अब ये फंक्शनल है, अब हर एक एलिमेंट वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को 0 पे लेके जाता है, S तो सबसेट है, S इज ए सबसेट, हर एक एलिमेंट को 0 पे लेके जाता है, तो इन पर्टिकुलर तो S के एलिमेंट को भी 0 पे लेके जाएगा। तो इन पर्टिकुलर 0 ऑफ x इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू द गिवन सेट S। दिस इम्प्लाइज 0 जो फंक्शनल है हमारा 0, वो आपका बिलोंग करेगा इसमें S इंटीरियर में, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज S इंटीरियर इज नॉन एम्प्टी, S इंटीरियर इज नॉन एम्प्टी। मैंने मान लिया F एंड G बिलोंग करते हैं S इंटीरियर में, S इंटीरियर में बिलोंग करते हैं, तो क्लेम क्या करना है, F प्लस G उसके अंदर बिलोंग करेगा, F प्लस G बिलोंगिंग टू S इंटीरियर। तो सेकंड प्रॉपर्टी, तो मैंने मान लिया कि F बिलोंग करता है S इंटीरियर, S इंटीरियर का मतलब है कि F ऑफ x इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू द गिवन सेट S। सिमिलरली G बिलोंग करता है S के इंटीरियर में, तो इसका मतलब क्या है, G ऑफ x इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू द गिवन सेट S। और मेरे को क्लेम क्या करना है, F प्लस जी बिलोंगिंग टू S इंटीरियर, यानी कि F प्लस जी ये सेटिस्फाई कंडीशन करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कंसिडर करते हैं F प्लस जी ऑफ x, F प्लस जी ऑफ x अगर मैं कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये दोनों फंक्शनल है, लीनियर फंक्शनल है बाय डेफिनेशन, F ऑफ x प्लस जी ऑफ x, और ये क्या होता है, F ऑफ x इज 0, G ऑफ x इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट x बिलोंगिंग टू द सेट S। तो F प्लस जी ऑफ x is 0 for every element x belonging to the given set S. So this implies F plus G belonging to S interior. यहाँ पे इसके लिए शो करना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं, तो F belonging to S interior. So this implies F of x is 0 for every element x belonging to the given set S. अब अल्फा एक एलिमेंट लेते हैं हम फील्ड के अंदर, देन अल्फा टाइम ऑफ F ऑफ x, ये तो आप बाय डेफिनेशन होता है, अल्फा हम ले लेते हैं बाहर, F of x, तो अल्फा इंटू F of x 0 है, so this is 0 for every element x belonging to S. So this implies alpha time of F also belonging to the S interior. So this implies this S interior means annihilator of S is a subspace, of V star. B पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कहता है कि W जो है एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का, X एक एलिमेंट है इसके कंप्लीमेंट में, W जो सब स्पेस ऑफ V, X जो है W के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है, देन देयर एग्जिस्ट सम F, यानी कोई फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा W0 में, मीन्स W के एनिलेटर में एक फंक्शनल बिलोंग करेगा, सच दैट
एफ ऑफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू वी। तो हम इसको कैसे समझ देते हैं, गिवन क्या है, वी एक वेक्टर स्पेस गिवन है और डब्ल्यू भी सब स्पेस है, डब्ल्यू जो सब स्पेस, तो मैंने अज्यूम कर लिया डब्ल्यू जो है सब स्पेस है वी का, तो डब्ल्यू जो सब स्पेस ऑफ वी एंड एक्स बिलोंग करता है वी माइनस डब्ल्यू, यानी कि वी में है बट डब्ल्यू के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब कि एक्स कहीं डब्ल्यू के बाहर है। एंड देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल, एफ एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा जो कि बिलोंग करता है डब्ल्यू इंटीरियर। डब्ल्यू इंटीरियर का क्या मतलब है, डब्ल्यू इंटीरियर का क्या मतलब है कि वे सारे सारे फंक्शनल belonging to dual such that f of x is 0 for every element x belonging to w. By definition w का इंटीरियर क्या होगा, वे सारे सारे फंक्शनल होंगे जो कि w के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल, तो देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल मेरे को शो करना है, यानी कि एक फंक्शनल एग्जिस्ट मिलेगा, एक फंक्शनल मिलेगा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू स्टार, यानी कि डब्ल्यू के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा, बट एफ ऑफ एक्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा। तो ये स्टेटमेंट समझ में आई? यस सर। वी एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू उसका सब स्पेस है, और कोई भी हम एलिमेंट लेते हैं डब्ल्यू के कंप्लीमेंट में, यानी कि डब्ल्यू में नहीं है, डब्ल्यू के बाहर है, तो एक फंक्शनल मेरे को चाहिए जो कि इसमें बिलोंग करता है, यानी कि हर एक मेंबर को, डब्ल्यू के हर एक मेंबर को तो 0 पे लेके जाएगा बट एक्स को 0 पे नहीं लेके जाएगा। Let W be the subspace of vector space V over the field F, then W is a finite dimensional। क्यों? क्योंकि V finite dimensional given है, V is finite dimensional given है, W इसका सबस्पेस है, तो ये finite dimensional है, हमें पता है कि डायमेंशन ऑफ W जो होता है लेस देन होता है डायमेंशन ऑफ V से, तो इसके पास भी मतलब बेसिस एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने अज्यूम कर लिया x1 x2 अप टू xk बी द बेसिस ऑफ इट्स सबस्पेस W, तो ये हमारे पास बेसिस है W की, और x जो एलिमेंट है हमारे पास, x इज एन एलिमेंट ऑफ W कंप्लीमेंट, यानी कि W में नहीं है, W के बाहर है, तो x इज एन एलिमेंट V में तो बिलोंग करता है बट W में नहीं है, तो W के अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या है, और ये बेसिस है W की, तो इसका मतलब W के अंदर नहीं है तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं बिलोंग करेगा, तो x डज नॉट बिलोंग टू द स्पैनिंग सेट ऑफ दिस थिंग, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में बिलोंग नहीं करेगा। थ्योरम पढ़ी थी लीनियर अलजेब्रा 1 में, वो क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई सेट है, अगर V एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और ऐसे एक सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, x1 अप टू xk मान लीजिए हम, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और एक एलिमेंट हम उठाते हैं xk+1 जो कि इनके लीनियर स्पेस में बिलोंग नहीं करता है, तो उनका यूनियन अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। सिमिलरली फिर एक xk+2 लेके आते हैं, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं बिलोंग करता है, तो उसका यूनियन जो होता है आपका वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं बार बार, तो हम क्या करते हैं, ये जो सेट था इसको हम एक्सटेंड करते हैं टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। नाउ सिंस ये आपका है W के अंदर नहीं है, यानी कि W के अंदर नहीं है, W के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते हम, तो x डज नॉट बिलोंग टू द स्पैनिंग सेट ऑफ दिस, तो इसके स्पैनिंग सेट में नहीं है, स्पैनिंग सेट में नहीं है इसका मतलब इनका यूनियन जो होगा वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है। तो ऐसा करके हम इसको एक्सटेंड करते जाएंगे टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि एक ही सफिशिएंट है मेरे पास, कि मैंने एक ही बार एक्सटेंड किया और वो बेसिस बन गई V की। अगर नहीं बनती है तो फिर एक और एलिमेंट हम उठाएंगे xk+2 जो कि उनके लीनियर स्पैन में नहीं होगा, तो उनका यूनियन जो है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो ऐसा हम बार बार अप्लाई करते हैं और हमें क्या मिलता है, बेसिस हम जनरेट करते हैं V की बेसिस। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये सेट है मेरा, बेसिस बन गया V का, एक ही एलिमेंट मैंने ऐड किया है xk+1, और ऐड करने के बाद ये मेरा बेसिस बन जाता है, मैंने अज्यूम कर लिया। मान यहाँ पे n लिखा है, इसकी जगह हम लिख देते हैं k+1 लिख देते हैं, क्योंकि हमने ये माना है कि ये बेसिस है, दिस इज ए बेसिस ऑफ दिस, तो कोई भी एलिमेंट मैं लेता हूँ V, उसको हम लिख सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर सम स्केलर्स a1 a2 up to ak+1 इन द फील्ड। देन वी विल डिफाइन ए लीनियर फंक्शनल, एक फंक्शनल हम डिफाइन करते हैं
जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने डिफाइन किया था F1 फ्रॉम V टू F, और X को हमने लिया था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस प्लस AN Vn। तो F1 मैंने कैसे डिफाइन किया था, F1 ऑफ X, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेक्टर A1 डिफाइन किया था। F2 मैंने कैसे डिफाइन किया था, सेकंड टपल ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बेसिस हमारे पास थी W की बेसिस थी हमारे पास X1 X2 अप टू Xk, ये बेसिस थी। अब इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया टू फॉर्म में बेसिस ऑफ V। बेसिस है हमारे पास X1 X2 Xk और Xk+1। अब मैं क्या कंसीडर करता हूँ, एक फंक्शनल मैं डिफाइन कर देता हूँ Fk+1। कहाँ से होगा, वेक्टर स्पेस V से लेके फील्ड पे, सच दैट Fk+1 ऑफ X। अब क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर हम डिफाइन कर देते हैं Ak+1, ठीक है, +1 Fk+1। अब मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ X बिलोंग टू W में, इसका मतलब वो लिखा जा सकता है, कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ X स्टार मान लेता हूँ, X स्टार बिलोंग टू W। तो X स्टार को हम किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस प्लस AK की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यही बेसिस है हमारे पास W की। और X तो और Fk+1 मैंने डिफाइन किया है फंक्शनल, वो कहाँ से डिफाइन किया है, V से लेके F पे। तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट वेक्टर कितना रहेगा Xk+1 का, वो तो 0 रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे Fk+1 ऑफ कोई भी एलिमेंट में लेता हूँ W का, दैट इज ऑलवेज 0 फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंगिंग टू W। X को मैंने क्या लिखा, जो एलिमेंट जो था मेरा, अब कोई भी हमने एलिमेंट लिया तो Fk+1 ऑफ V से हमने फंक्शन ऐसे डिफाइन किया Ak+1, और हमने डिफाइन किया है ऐसे कि Ak+1 जो है मेरा वो नॉन जीरो टर्म है, Ak+1 इज नॉन जीरो, ऐसे हमने डिफाइन कर दिया। तो kth तक तो ये मेरा 0 जाएगा, Fk+1 ऑफ xi इज 0 फॉर एवरी i इक्वल 1 to k up to k, एंड जैसे ही मेरा k+1 आएगा तो Ak+1 मेरे को मिलेगा जो कि नॉन जीरो है। तो दिस इज द लीनियर फंक्शनल विच सेंड एवरी एलिमेंट टू 0, W के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा। तो Fk+1 बिलोंगिंग टू W इंटीरियर, यानी कि W के हर एक एलिमेंट को ये 0 पे सेंड करता है, बट X को ये नॉन जीरो पे लेके जाएगा, क्योंकि X को मैंने लिखा है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में X1 X2 अप टू Xk और Xk+1 उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, और लीनियर कॉम्बिनेशन में है। तो ये जो मैंने कैसे अज्यूम किया था कि Ak+1 इज नॉन जीरो, तो Fk+1 इज द लीनियर फंक्शनल जो कि हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा, Fk+1 बिलोंगिंग टू W इंटीरियर, बट Fk+1 ऑफ X इज नॉन जीरो। सी पार्ट है कि S जो है सबसेट है V का, S इज ए सबसेट ऑफ V, S इज ए सबसेट ऑफ V। S इंटीरियर का इंटीरियर जो होता है आपका स्पैनिंग सेट ऑफ फाई ऑफ S के इक्वल शो करना है, फिर फाई जो है आपका ड्यूल, ये मैप जो हमने डिफाइन किया था, फाई फ्रॉम V टू V डबल स्टार, फाई ऑफ यहाँ पे कोई भी फंक्शन X होगा तो उसको हम डिफाइन करते हैं X कैप पे, और वो कहाँ पे अप्लाई होता है, X कैप इज ए फंक्शनल फ्रॉम V स्टार टू F। कैसे डिफाइन करते हैं, X कैप ऑफ F इज F ऑफ X, ये जो हमने मेरे को शो करना है। तो उसको हम प्रूफ करेंगे कंटेनमेंट से, दिस वन इज कंटेन इन दिस एंड दिस इज कंटेन इन दिस। और फिर इसके बाद है ये छोटे से ही हैं, दो पार्ट हैं। तो सी पार्ट हम करते हैं। सी पार्ट में क्या गिवन है कि लेट, मैंने अज्यूम कर लिया W जो है स्पैनिंग सेट ऑफ S जो है सबसेट है V का, एंड S इंटीरियर आपका क्या हो जाएगा, S इंटीरियर विल कंटेन्स ऑल दोज फंक्शनल बिलोंगिंग टू V स्टार सच दैट S के हर एक मेंबर को ये 0 पे लेके जाएगा फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंगिंग टू द सेट S। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करता हूँ W को मैंने क्या ले लिया, स्पैनिंग सेट ऑफ, W is defined as a spanning set of S, W is the spanning set of S। तो इसका इंटीरियर क्या होगा, यानी इसका एनिलेटर क्या होगा, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वे सारे फंक्शनल सच दैट W के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा, दैट विल बी 0 फॉर एवरी एलिमेंट W बिलोंग टू कैपिटल W। S में अज्यूम कर लेता हूँ मेरे पास है एलिमेंट S1 S2 अप टू Sk,
ये एलिमेंट है, और ये मैंने अज्यूम कर लिया W है स्पैनिंग सेट ऑफ S। तो इसका एनिलेटर मेरे को प्रूफ करना है कि दोनों का एनिलेटर जो है सेम होगा, ये हम क्लेम करते हैं। तो W का एनिलेटर जो होता है वो सारे सारे फंक्शन होंगे जो कि W के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएंगे, लेकिन W जो है मैंने अज्यूम किया बिलोंग करता है कैपिटल W में, और कैपिटल W आपका स्पैनिंग सेट ऑफ S यानी कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो मैंने मान लिया वो इस फॉर्म का हो सकता है। देन ऑफ W इज, क्योंकि लीनियर फंक्शनल है, f ऑफ दिस सेम एज f ऑफ दिस, क्योंकि लीनियर फंक्शनल है तो a1 f1 ऑफ s प्लस a2 f f ऑफ s2 प्लस प्लस ये आपका आ जाएगा a के और f ऑफ यह कितना है s के, f ऑफ s के। f जो है आपका s इंटीरियर में है, s इंटीरियर में है तो f किस में बिलोंग करता है, s इंटीरियर में। इसका मतलब कि s के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा। इट विल टेक एवरी एलिमेंट टू 0। तो ये 0 ये 0 सारे सारे एलिमेंट 0 हैं, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ w इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट f बिलोंगिंग टू s इंटीरियर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि कोई भी फंक्शनल है हमारे पास जो कि एस इंटीरियर में है, एस इंटीरियर में मतलब एस के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है, तो उसके जो लीनियर स्पैन में आएगा उसको भी 0 पे लेके जाएगा। तो यानी कि एफ जो था बिलोंग था हमारा एस इंटीरियर में, तो दिस इम्प्लाइज एफ इज बिलोंगिंग टू डब्ल्यू का इंटीरियर। इसका क्या मतलब हुआ कि एस का इंटीरियर इज कंटेन इन डब्ल्यू इंटीरियर। आपका डब्ल्यू इंटीरियर में एफ इज बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंटीरियर, सो डब्ल्यू इंटीरियर में मीन्स डब्ल्यू के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है, और डब्ल्यू है आपका स्पैनिंग सेट ऑफ एस टू डब्ल्यू इंटीरियर, यानी कि डब्ल्यू के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा, और डब्ल्यू का जो एलिमेंट है वो इस टाइप के होंगे, तो दैट विल बी 0। तो इन पर्टिकुलर a1 को मैं 1 ले लेता हूँ और बाकी को मैं 0 ले लेता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ s1 इज 0। सिमिलरली अब a2 को 1 ले लेता हूँ बाकी को 0, तो f ऑफ s2 इज 0। सिमिलरली वी कैन से दैट f ऑफ sk इज 0, यानी कि s के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है। दिस इम्प्लाइज f बिलोंगिंग टू s इंटीरियर, सो w इंटीरियर इज आल्सो कंटेन इन s इंटीरियर। तो फ्रॉम वन एंड टू s इंटीरियर इज सेम एज w इंटीरियर, यानी कि s का जो एनिलेटर है इज सेम एज स्पैनिंग सेट ऑफ s उसका एनिलेटर। ठीक है, टू शो दैट नाउ मेरे को शो क्या करना है कि s इंटीरियर का इंटीरियर इज स्पैनिंग सेट ऑफ फाई ऑफ s। स्पैनिंग ऑफ फाई ऑफ s को हम लिख सकते हैं फाई टाइम ऑफ स्पैनिंग ऑफ s, बोथ आर द सेम थिंग। स्पैनिंग ऑफ फाई ऑफ s इज सेम एज फाई ऑफ स्पैनिंग ऑफ s। बोल सकते हैं क्या, स्पैनिंग ऑफ s अगर मैंने अज्यूम किया था s1 s2 अप टू sk, तो उसका स्पैनिंग मैंने अज्यूम कर लिया a1 s1 प्लस a2 s2 प्लस प्लस ak sk। तो स्पैनिंग ऑफ s मीन्स इस फॉर्म का होगा। फाइव पे मैं अप्लाई करता हूँ, तो फाइव ऑफ दिस, फाइव मेरे को लीनियर फंक्शनल गिवन है, तो a1 टाइम ऑफ फाइव वन ऑफ s प्लस प्लस ak फाइव ऑफ sk। तो दिस इज द स्पैनिंग ऑफ फाइव ऑफ s। ये आपका क्या है, ये है फाइव ऑफ स्पैनिंग ऑफ s। तो फाइव ऑफ स्पैनिंग ऑफ s इज सेम एज स्पैनिंग ऑफ फाइव ऑफ s। और लेट x बिलोंगिंग टू, मैंने क्या अज्यूम किया है, मैंने अज्यूम कर लिया कि x जो है मेरा बिलोंग करता है एनिलेटर का एनिलेटर में। तो एनिलेटर का एनिलेटर में बिलोंग करता है x कैप, मैंने अज्यूम किया है, यानी कि ये इसके एनिलेटर में है। एनिलेटर का क्या मतलब था हमारे पास, w का एनिलेटर क्या मतलब था, ये सारे सारे फंक्शनल बिलोंगिंग टू v स्टार सच दैट w के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा, w के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा फॉर एवरी एलिमेंट w बिलोंगिंग टू s। अब इसका एनिलेटर का एनिलेटर यानी कि w एनिलेटर का एनिलेटर, तो इसमें क्या क्या आएंगे, वे सारे सारे फंक्शनल आएंगे x कैप बिलोंगिंग टू डबल ड्यूल सच दैट x कैप ऑफ सच दैट x कैप ऑफ इसके एलिमेंट जो होते हैं w इंटीरियर के, और w इंटीरियर में क्या थे, फंक्शनल थे, तो x कैप ऑफ f इज 0 फॉर एवरी f बिलोंगिंग टू
डब्ल्यू इंटीरियर। बाय डेफिनेशन ये है, अज्यूम किया है मैंने, अज्यूम कर लिया कि लेट एक्स कैप बिलोंग करता है डब्ल्यू इंटीरियर का इंटीरियर। तो इंटीरियर के इंटीरियर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कैप ऑफ एफ इज जीरो फॉर एवरी एफ बिलोंग टू डब्ल्यू इंटीरियर बाय डेफिनेशन। और ये हमने कैसे डिफाइन किया था, एक्स कैप ऑफ एफ ऑफ एक्स इज जीरो फॉर एवरी एफ बिलोंग टू डब्ल्यू इंटीरियर। और ये बाय द फर्स्ट पार्ट, इसका बी पार्ट हमने डिफाइन किया कि एफ ऑफ एक्स जो है जीरो है फॉर एवरी एलिमेंट एफ इन द एनिलेटर। तो एक्स जो है आपका बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, क्योंकि अगर हमने देखा था कि वी वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू एक सब स्पेस है, एक्स आपका बिलोंग करता है इसके डब्ल्यू के कंप्लीमेंट में, देन देर एग्जिस्ट ए फंक्शनल एग्जिस्ट करता है जो कि डब्ल्यू के हर एक मेंबर को तो जीरो पे लेके जाता है, यानी कि एफ बिलोंग करता है डब्ल्यू इंटीरियर, बट एफ ऑफ एक्स इज नॉन जीरो। तो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स इज जीरो फॉर एवरी एलिमेंट एफ बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंटीरियर। एफ ऑफ एक्स इज जीरो, तो बाय दिस पार्ट बी, एक्स जो है आपका बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, क्योंकि अगर एक्स डब्ल्यू के अंदर नहीं हुआ, डब्ल्यू के कंप्लीमेंट में हुआ, तो मेरे पास एक फंक्शनल मेरे को मिलेगा जो कि एक्स को नॉन जीरो पे लेके जाएगा। अप्लाइंग फाई ऑन बोथ साइड, फाई ऑफ एक्स विल बिलोंगिंग टू फाई ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू फाई, डब्ल्यू की हमने डिफाइन कर दिया, डब्ल्यू क्या था, स्पैनिंग ऑफ एस, और एक्स कैप इसका मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स हमने कैसे डिफाइन किया था, फाई ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया था एक्स कैप, तो एक्स कैप बिलोंगिंग टू द फाई ऑफ स्पैनिंग ऑफ एस, और ये हमने अभी अभी लिखा था फाई ऑफ स्पैनिंग ऑफ एस इज सेम एज स्पैनिंग ऑफ फाई ऑफ एस बिकॉज फाई इज लीनियर। तो एक्स कैप बिलोंग कर गया आपका स्पैनिंग ऑफ फाई ऑफ एस फॉर एवरी एक्स कैप बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंटीरियर का इंटीरियर। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया था और ये इसको मैंने अंदर कंटेन करवा दिया। तो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इंटीरियर का इंटीरियर इज कंटेन्ड इन spanning of phi of s, is contained in the spanning of phi of s। कि मैंने अज्यूम कर लिया कि x कैप जो है बिलोंग करता है आपका phi of w के अंदर, that x कैप बिलोंगिंग टू स्पैनिंग ऑफ phi of s, ये किसके इक्वल होता है, phi of spanning of s के इक्वल होता है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि x कैप बिलोंग करता है phi of w, phi of spanning of s इसमें बिलोंग करता है। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा y बिलोंगिंग टू w, क्योंकि फाई ऑफ डब्ल्यू के अंदर है, तो एक्स कैप को क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ समथिंग, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट वाई बिलोंगिंग टू डब्ल्यू सच दैट फाई ऑफ वाई इज एक्स कैप, और फाई ऑफ वाई बाय डेफिनेशन वाई कैप के इक्वल है, तो वाई कैप इज एक्स कैप। चाह रहे हैं तो कन्वर्स पार्ट के लिए हमने क्या किया कि एक एलिमेंट हम लेते हैं यहाँ पे एक्स कैप बिलोंगिंग टू, ये आपका है फाई ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ एस, फाई ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ एस। तो मैंने अज्यूम किया एक्स एक एलिमेंट है यहाँ पे, तो इसमें बिलोंग करता है फाई ऑफ स्पैनिंग सेट ऑफ एस, यानी कि फाई ऑफ डब्ल्यू में बिलोंग करता है। तो एक्स बिलोंग करता है इसमें, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक्स कैप को हम लिख सकते हैं, एक्स कैप विल बी इक्वल टू फाई ऑफ समथिंग वाई, वाई आपका बिलोंग करेगा डब्ल्यू के अंदर। तो और ये बाय डेफिनेशन है एक्स कैप इज, ये आपका डेफिनेशन से वाई कैप इक्वल है, तो ये हमने लिख दिया। नाउ सिंस एफ ऑफ वाई जो होता है बिलोंग करेगा जीरो फॉर एवरी एलिमेंट एफ बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंटीरियर, बाय डेफिनेशन डब्ल्यू इंटीरियर में क्या होते हैं, वे सारे सारे फंक्शनल जो कि डब्ल्यू के हर एक मेंबर को जीरो पे लेके जाता है, और वाई आपका किसका मेंबर है, डब्ल्यू का मेंबर है, ठीक है। तो वाई जो है आपका डब्ल्यू का मेंबर है, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ वाई विल बी जीरो फॉर एवरी एफ बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंटीरियर बाय डेफिनेशन। W interior contains all those functional f belonging to V star such that f of W is zero for every element W belonging to capital W। तो ये आपका एलिमेंट है W का, तो W का मेंबर है, तो इसके एनिलेटर में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो वो तो जीरो पे लेके जाएगा। तो फॉर एवरी f belonging to W एनिलेटर f of y is zero, तो f of y जीरो है, सो बाय डेफिनेशन दिस कैन बी रिटन एज y cap of f, this is zero for every f belong to W interior, क्योंकि हमने ऐसे डिफाइन किया था ना, फाई ऑफ एक्स एफ कैप ऑफ एक्स, नहीं हाँ एक्स कैप ऑफ एफ हमने डिफाइन किया था एफ ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे कितना एफ ऑफ वाई है,
तो एफ ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई कैप ऑफ एफ, तो वही हमने लिख दिया, वाई कैप ऑफ एफ इज जीरो फॉर एवरी एफ बिलोंग टू डब्ल्यू इंटीरियर। और वाई कैप किसके इक्वल है, एक्स कैप के इक्वल है, तो एक्स कैप इज जीरो फॉर एवरी एफ बिलोंग टू डब्ल्यू इंटीरियर। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कैप बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंटीरियर का इंटीरियर, क्योंकि एक्स कैप जो है इसके हर एक मेंबर को जीरो पे लेके जाता है, डब्ल्यू इंटीरियर के हर एक मेंबर को जीरो पे लेके जाता है। इसका मतलब कि ये इसके इंटीरियर में बिलोंग करेगा, तो एक्स कैप बिलोंग टू डब्ल्यू इंटीरियर का इंटीरियर। तो ये कन्वर्स पार्ट भी हो गया हमारा। तो दिस इज कंटेनिंग दिस थिंग, सेकंड पार्ट। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, so w इंटीरियर का इंटीरियर सेम है स्पैनिंग ऑफ फाइव ऑफ एस। पार्ट में है हमारा कि w1 and w2 आर द टू सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस v, देन w1 इक्वल टू w2 इफ एंड ओनली इफ देयर इंटीरियर। तो यहाँ पे है w1 w2 दो सबस्पेसेस हैं, तो वे दोनों दोनों इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ w1 का इंटीरियर सेम एज w2 का इंटीरियर, ये मेरे को शो करना है। इस इक्वल है, दे आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर एनिलेटर विल बी इक्वल। मैंने अज्यूम कर लिया कि दो सबस्पेस है मेरे पास w1 एंड w2, दीज आर द सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस v ऑफ द फील्ड f, एंड मैंने अज्यूम किया कि w1 जो है w2 के इक्वल है। देन क्लियरली w1 का इंटीरियर कैसे डिफाइन करते हैं, वे सारे फंक्शनल जो कि w1 के हर एक मेंबर को जीरो पे लेके जाएंगे। तो w1 का इंटीरियर कैसे डिफाइन करते हैं, वे सारे फंक्शनल जो कि w1 के हर एक मेंबर को जीरो पे लेके जाते हैं बाय डेफिनेशन। अब नाउ सिंस w1 जो है आपका w2 के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू w2, तो वे सारे फंक्शनल जो कि एक्स w2 के हर एक मेंबर को जीरो पे लेके जाएंगे, क्योंकि w1 इज सेम एज w2। तो ये क्या हो गया, w2 का इंटीरियर, देयरफॉर w1 का इंटीरियर इज सेम एज w2 का इंटीरियर बाय डेफिनेशन। तो अगर दो सबस्पेस इक्वल हैं फिर इंटीरियर इज इक्वल, बट क्या कन्वर्स ट्रू होता है, तो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। अगर दो सबस्पेस हैं उनका इंटीरियर मैं लेके चलता हूँ इक्वल है, लेट अस अज्यूम दैट देयर एनिलेटर आर इक्वल, w1 का एनिलेटर इज सेम एज w2 का एनिलेटर। तो मेरे को क्लेम करना है कि दोनों दोनों इक्वल होंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट w1 जो है w2 के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट यहाँ पे होगा बट यहाँ नहीं होगा। तो दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जो कि नॉन जीरो एलिमेंट होगा, जो कि w1 के अंदर है बट w2 के अंदर नहीं है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि एक एलिमेंट है हमारे पास x जो कि नॉन जीरो है, जो कि w1 में है बट w2 में नहीं है। नाउ बाय बी पार्ट में क्या था कि w एक सबस्पेस है, v एक वेक्टर स्पेस है, x एक एलिमेंट है जो कि w के आउटसाइड है। देन देयर एग्जिस्ट फंक्शनल एग्जिस्ट करता है जो कि w के हर एक मेंबर को तो जीरो पे लेके जाता है बट इसको नॉन जीरो पे लेके जाएगा। तो f ऑफ w इज जीरो फॉर एवरी एलिमेंट w बिलोंगिंग टू कैपिटल W, बट f ऑफ x इज नॉन जीरो। ये आपका बी पार्ट है, तो उसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक एलिमेंट है हमारे पास जो कि w1 में है बट w2 में नहीं है, w2 में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, w2 ये सब स्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, और w2 में नहीं है यानी कि यहाँ पे है। तो बाय बी पार्ट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल जो कि w2 के हर एक मेंबर को जीरो पे लेके जाएगा, यानी कि इसके इंटीरियर में बिलोंग है। इसका मतलब क्या है कि f बिलोंगिंग टू w इंटीरियर। देयरफॉर बाय बी पार्ट देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल जो कि आपका इंटीरियर में बिलोंग करेगा w2 के, बट x को जीरो पे नहीं लेके जाएगा, बट f ऑफ x इज नॉन जीरो। एनिलेटर सेम है, इसका मतलब कि कोई भी फंक्शनल मैं लूँ जो w1 के मेंबर को जीरो पे लेके जाएगा, तो w2 के मेंबर को भी जीरो पे लेके जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, एक मेरे को फंक्शनल मेरे को मिल गया बाय बी पार्ट सच दैट f बिलोंग करता है w2 का एनिलेटर में, बट x नॉन जीरो है। बट x इसका मेंबर है w1 का, x इज एन मेंबर ऑफ w1, और दोनों का एनिलेटर सेम है, यानी कि जो फंक्शनल यहाँ पे है वो यहाँ पे भी होगा, हर एक एलिमेंट को जीरो पे लेके जाएगा। ये फंक्शनल मेरे को मिल गया जो कि x को तो नॉन जीरो पे लेके जा रहा है, बट f ऑफ x हैज टू बी जीरो बिकॉज f किस में बिलोंग करता है w1 के इंटीरियर अंदर, यानी कि f ऑफ x इज जीरो, बट ये कह रहा है नॉन जीरो, ये कहता है जीरो। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो दिस इंप्लाइज आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब कि दोनों इक्वल होंगे। ई पार्ट है, ई पार्ट में हमें शो करना है कि w1 प्लस w2 का एनिलेटर इज सेम एज w1 का एनिलेटर प्लस w2 का एनिलेटर, ये मेरे को शो करना है। तो मेरे को क्या शो करेंगे कि एक दूसरे के अंदर कंटेनमेंट शो करेंगे हम, ये इसके अंदर कंटेन है, ये इसके अंदर कंटेन है। तो मैंने अज्यूम किया कि w1 एंड w2 दीज आर सबस्पेसेस
W1 प्लस W2 कैसे डिफाइन होते हैं, x1 प्लस x2, x1 किसके बिलोंग करता है W1 के अंदर, x2 बिलोंग करता है W2 के अंदर। एंड हमें पता है कि अगर सम ऑफ टू सबस्पेस अगेन ए सबस्पेस, तो दिस इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस भी। मैंने अज्यूम किया, अब मैं शो करना चाह रहे हैं कि W1 प्लस W2 f एक एलिमेंट में लेता हूँ इनके एनिलेटर में और मैं क्लेम करूंगा कि f जो है वो बिलोंग करेगा W1 का एनिलेटर में प्लस W2 के एनिलेटर में। तो मैंने अज्यूम किया कि f जो है आपका बिलोंग करता है, लेट f इज बिलोंगिंग टू इंटरसेक्शन, मैंने ले लिया। ओके ठीक है, तो लेट अज्यूम दैट f बिलोंग करता है W1 का एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 का एनिलेटर, यानी कि दोनों में है। तो इसका मतलब f बिलोंग करता है W1 एनिलेटर में भी, F1 W1 के एनिलेटर में। तो उसका डेफिनेशन से क्या हुआ, f बिलोंग करता है W1 एनिलेटर, सो बाय डेफिनेशन f ऑफ x1 इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट x1 बिलोंग टू W, बाय डेफिनेशन। f बिलोंग करता है W2 के एनिलेटर में, यानी W2 के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाएगा, यानी कि W2 के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है। f W1 के एनिलेटर में भी है, यानी कि f जो एक फंक्शनल है जो W1 के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है और W2 के हर एक मेंबर को भी 0 पे लेके जा रहा है। ठीक है, देन f ऑफ x1 प्लस x2 मैं कंसिडर करता हूँ, तो बाई क्योंकि फंक्शनल है, f इज ए लीनियर फंक्शनल, तो f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, और x1 किसका मेंबर है, W1 का मेंबर है, क्योंकि x1 प्लस x2 इस फॉर्म के एलिमेंट है। तो f ऑफ x1 प्लस x2 इज f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, और W1 के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है तो ये 0, W2 के हर एक मेंबर को 0 पे लेके जाता है तो ये 0, दैट इज 0, यानी कि f ऑफ x1 प्लस x2 इज 0 फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस, यानी कि f किस में बिलोंग करेगा, f ऑफ इसके इंटीरियर में बिलोंग कर जाएगा। f इज बिलोंगिंग टू W1 प्लस W2 का इंटीरियर फॉर एवरी एलिमेंट f बिलोंगिंग टू देयर इंटरसेक्शन, W1 का इंटीरियर इंटरसेक्शन W2 का इंटीरियर। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमको मिला कि f जो मैंने लिया था दोनों के इंटरसेक्शन में मैंने लेके चला था, तो यहाँ से मेरे को मिला W1 का एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 का एनिलेटर इज कंटेन्ड इन W1 प्लस W2 टोटली का एनिलेटर। ठीक है, नाउ लेट यहाँ अब हम अज्यूम कर देते हैं कि इसके एनिलेटर में बिलोंग करता है, लेट f बिलोंग करता है W1 प्लस W2 का एनिलेटर, यानी कि W1 प्लस W2 का एनिलेटर में बिलोंग करता है, इसका मतलब कि इसके हर एक एलिमेंट को 0 पे लेके जाएगा, तो f टेक W1 प्लस W2 के हर एक एलिमेंट को 0 पे लेके जाता है। ठीक है, सो इन पर्टिकुलर x2 को मैंने ले लिया 0, x1 मेरा ये है, तो दैट विल बी f ऑफ x1 इज 0 फॉर एवरी x1 इज बिलोंगिंग टू W1। तो इसका मतलब क्या हुआ, f बिलोंग करेगा W1 का एनिलेटर। अब x1 को मैंने 0 ले लिया, x2 एज इट इज है, तो f ऑफ x2 इज 0, तो दिस इम्प्लाइज f बिलोंग करेगा W2 का एनिलेटर में। तो ये सेम फंक्शन W1 इसमें भी है इसमें भी है, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो f बिलोंग करेगा W1 का एनिलेटर इंटरसेक्शन और W2 का एनिलेटर। तो ये आपका कन्वर्स पार्ट होगा कि W1 प्लस W2 इसका एनिलेटर इज कंटेन्ड इन W1 का एनिलेटर इंटरसेक्शन W2 का एनिलेटर, तो दीज आर इक्वल। W1 प्लस W2 का एनिलेटर इज सेम एज W1 का एनिलेटर उसका इंटरसेक्शन W2 का एनिलेटर। ठीक है, फॉर एवरी बेसिस ऑफ V स्टार देयर एग्जिस्ट ए बेसिस, एक बेसिस एग्जिस्ट करती है V की, जो कि ये जो बेसिस होती है इसकी ड्यूल होती है, यानी कि अब हमें बेसिस फाइंड आउट करनी है वेक्टर स्पेस V की, और V स्टार की बेसिस हमें गिवन है, V स्टार जो है उसकी बेसिस गिवन है बीटा स्टार। मैंने मान लिया F1 F2 F2 जो भी है F3 या Fn, V स्टार की बेसिस गिवन है और बेसिस फाइंड आउट करनी है हमें वेक्टर स्पेस V की, V1 V2 up to V1 ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो इस एग्जांपल में गिवन है, कैसे करना है, मैंने अज्यूम कर लेता हूँ अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, ये मैंने एलिमेंट मान लिया क्योंकि R3 है वेक्टर स्पेस, तो 3 टपल होंगे और इसका डायमेंशन कितना होता है 3 होता है, तो बेसिस एलिमेंट में 3 ही एलिमेंट होंगे V1 V2 V3। तो और V1 किस फॉर्म का होगा, इस टाइप का एलिमेंट होगा, तो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, V2 किसका अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2, ये मैंने मान लिया बेसिस फॉर V। अब ये बेसिस है और ये हमें पता है कि ये जो है बेसिस है, दिस इज अ बेसिस ऑफ ड्यूल। अब ड्यूल की बेसिस है, दिस इज द ड्यूल बेसिस,
देन अब हमें पता है कि f1 ऑफ v1 इज 0, f2 ऑफ v1 ये एफ आई ऑफ वी जे डेल्टा आई जे के इक्वल होता है। तो पहले v1 पे हम अप्लाई करेंगे, v1 तो ये 1 बाकी 0, और यहाँ पे f ऑफ v1 कितना है, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, ये हमें गिवन है। तो f ऑफ अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 कितना आ जाएगा, अल्फा 1 माइनस 2 बीटा 1, तो अल्फा 1 माइनस 2 बीटा 1 इज 1। सिमिलरली यहाँ पे हम पुट करेंगे f2 ऑफ v1 अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, दिस इज 0। फिर वहाँ से थर्ड वाले इक्वेशन से f3 ऑफ v1, तो यहाँ से कितना होगा, बीटा 1 माइनस 3 ऑफ गामा 1। तो ये इक्वेशन आएगी, इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 3 इक्वेशन 3 अननोन, इसको हम सोल्व करेंगे, फिर v2 पे हम अप्लाई करेंगे, फिर v3 पे अप्लाई करेंगे। तो v1 पे अप्लाई किया, इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। सिमिलरली फिर हम v2 के लिए करेंगे, तो 3 इक्वेशन आएंगे, 3 अननोन आएंगे, 3 इक्वेशन आएंगी, 3 अननोन आएंगे, उनको सोल्व करेंगे तो v2 मिलेगा। फिर v3 के लिए हम सोल्व करेंगे, वी विल सोल्व फॉर v3। फिर सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है,